मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। योगेंदु देव विरचित परमात्म प्रकाश ग्रंथ हमारे सामने है, जिसके हमने दूसरे अध्याय के 91 दोहे पढ़े। 91 दोहे में लास्ट में अपन ने पढ़ा था कि बड़े बड़े शूरवीर होते हैं जो समुद्र तक को अपनी भुजबल से जो है तैर के पार करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके छिपे हुए जो संस्कार होते हैं, जो सुप्त संस्कार होते हैं, इंद्रियों सुख की जो अभिलाषाएं बनी रहती हैं, या इंद्रिय सुख भी ना कहें तो जो पर वस्तुओं में उनके मोह आदि बने रहते हैं, वो आश्चर्यजनक होते हैं। कितने बलशाली होकर के भी क्षुद्र बातों के प्रति मोहित हो जाते हैं, है ना। अपन ने उसमें पढ़ा था ना ध्यानतरागी पूजन में, सहे वाण वर्षा बहु सूरे टिके न नयन बाण लख कूरे। जो युद्ध में वाणों की वर्षा को सहन करने में समर्थ हैं, वो स्त्री आदि के मोह से अपने पद से डिग जाते हैं। स्त्री आदि में सब चीज आ गई, शिष्य है अपने और दूसरे आडंबर हैं, संघ के जो परिग्रह है, उन सब में आकृष्ट हो जाते हैं। तो आचार्य जी ने उसके लिए बड़ा ताज्जुब प्रकट किया है कि कैसे होता है। मैं आपको शेयर करूंगा, देखिए अपन ने पढ़ा। बानवे नंबर में हमने ये पढ़ा था। हाँ, आगे जो अपनी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा और परवस्तु का लाभ, इन तीनों के लिए आत्म ध्यान को छोड़ते हैं, वे लोहे की कील के लिए देव तथा देवालय को जला देते हैं। जो कोई लाभ और कीर्ति के कारण परमात्मा के ध्यान को छोड़ देते हैं, वे ही मुनि लोहे की कील के लिए अर्थात कील के समान असार इंद्रिय सुख के निमित्त मुनिपद योग्य शरीर रूपी देव स्थान को तथा आत्मदेव को भव के आताप से भस्म कर देते हैं। अरे कितनी सुंदर देह पाई थी, सुंदर इन द सेंस वर्ण आदि की अपेक्षा नहीं, मतलब मनुष्य की देह में जो देवालय बसता है, जिसमें आत्मदेव विराजमान है। देह को साधना की अपेक्षा से देहालय देवालय बोला गया है, देह देवालय। जब उसकी अशुद्धता की बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि लोग उसमें मोहित हो जाते हैं, लेकिन जब साधना की बात करते हैं तो उसी शरीर को देह देवालय कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैं बसता हूं। मैं अर्थात भगवान आत्मा, जिसका दर्जा मुनियों ने पंच परमेष्ठियों से भी ऊपर दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि अल्टीमेटली सभी जीवों को, यहाँ तक कि जो सिद्ध बन गए उन्होंने भी ऐसा ही किया कि अल्टीमेटली उन सब आलम्बनों के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जानकर आत्मा में ही स्थापित होना है। बाकी सब आलम्बन तो इसलिए लिए थे, लेकिन जब उसमें स्थापित हो गया स्वरूप जान करके, तो फिर और किसी में उपयोग जाता नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि कितने ताज्जुब की बात है कि इतना सुंदर पर्याय जो मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, जिसमें सब तरह की अनुकूलताएं हैं, उसको छोड़ करके और एन मौके पर जो उसका पूरा लाभ उठाना था, मैं विषयों की चाह में फंस जाता हूं। ये मुनियों तक की बात है। हम भी सैकड़ों बार क्या अनंतों बार मुनि बने, लेकिन
सही समझ ना होने के कारण फिर से इसी संसार में डूबते उतराते बने रहे। भावार्थ में दिया था, जिस समय ख्याति पूजा लाभ के अर्थ शुद्धात्मा की भावना को छोड़कर अज्ञान भावों में प्रवृत्त होते हैं, उस समय ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है ना। मेरे पास सब कितना बढ़िया सामग्री थी और मैं किस में लग गया, शुद्धात्मा की भावना को छोड़कर, वो क्या बोल रहे हैं, ख्याति पूजा लाभ के अर्थ शुद्धात्मा की भावना को छोड़कर अज्ञान भावों में प्रवृत्त होते हैं। ये सब अज्ञान भाव हैं। आत्मा के भाव के अतिरिक्त होने वाले समस्त ज्ञान का व्यापार अज्ञानियों की श्रेणी में ही आता है। अब बोले क्या बात कर रहे हैं साहब, हमको अज्ञानी बोल रहे हैं आप? मैंने तो पीएचडी की है, डबल जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्या क्या कोर्स किए हैं, और आप मुझे अज्ञानी बोल रहे हो? वो तो बोल रहे हैं चलो इससे भी ऊपर की भूमिका में आप काम करो, आप तमाम प्रतिष्ठाचार्य बन गए, आपने बहुत सारे विधान किए और कराते रहते हो, सैकड़ों अनुष्ठान करते हो, सुबह शाम तक पूजन आदि में ही लगे रहते हो, उसके बावजूद वो करेंगे तुमने टाइम वेस्ट कर दिया। तो बड़ी अनुपम बात है, टाइम वेस्ट कर दिया तो टाइम का सदुपयोग क्या है? फिर मैं बोला शुद्ध आत्मा की भावना को छोड़कर बाकी सब भाव अज्ञान भाव ही है। उस ज्ञानावरणादि के बंध से ज्ञानादि गुण का आवरण होता है, जिसके लिए वो ज्ञान हमको मिला था। कहाँ की यात्रा की हमने, अक्षर के अनंत में भाग जितने ज्ञान से लेकर के इस क्षयोपम ज्ञान को प्राप्त किया, जो अल्टीमेटली केवल ज्ञान में कन्वर्ट होने वाला है। हमने उसकी अगर कदर नहीं की फिर वही पहुंच जाएंगे जहां से आए हैं। और क्यों, कैसे पहुंच जाएंगे? क्योंकि मेरे इस उपक्रम से मेरे जो ज्ञानावरणादि कर्म का बंध होगा, ये वापस मुझे वहीं स्थापित कर देंगे कि इस व्यक्ति ने ज्ञान की का मूल्य ही समझा नहीं। जिसे ज्ञान की वैल्यू नहीं है उसके पास ज्ञान क्यों छोड़ना? प्रकृति तुरंत हमको वहीं ले जाती है जहां हमारा ज्ञान अक्षर के अनंत में भाग के बराबर हो जाता है। तो केवल ज्ञानावरण से केवल ज्ञान ढक जाता है, मोह के उदय से अनंत सुख, वीर्यांतराय के उदय से अनंत बल, और केवल दर्शनावरण से केवल दर्शन आच्छादित होता है। इस प्रकार अनंत चतुष्टय का आवरण हो रहा है। हम उनके आचरण के लिए बोलते हैं ना, अनंतों के लिए बोलते हैं, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधू के कंत तुम तीन भुवन के राज। ऐसे हम उनकी वंदना करते हैं अनंत चतुष्टय के रूप में। ऐसे अनंत चतुष्टय मेरे भी होने वाले थे, मेरे सारे गुण उस अनंतता की ओर बढ़ रहे थे, बीच में ही मैंने उन पर वज्रापात कर दिया, बीच में ही मैंने उनकी वैल्यू ना जान करके उनके ऊपर आवरणों का निर्माण कर दिया। उस अनंत चतुष्टय के अलाभ में परमोदारिक शरीर को नहीं पाता। वो परमाधारिक शरीर जो होता है मिलता है अनंत आदि को, वो मुझे नहीं मिलता है ना, क्योंकि वो मिलने का चांस मैंने खो दिया। आगे देखिए, एक मिनट, कोई फोन बज रहा है। हम बात कर रहे थे जो परमोदारिक शरीर देवों को देव अर्थात अनंत आदि को जो प्राप्त होता है, वैसा मुझे भी मिल सकता था, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि मैंने ही ऐसे आवरण उत्पन्न कर दिए। इसलिए यदि कोई समभाव में शुद्धात्मा की भावना करे तो अभी स्वर्ग में जाकर पीछे विदेहों में मनुष्य होकर मोक्ष पाता है। बोले अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आचार्य क्या बोल रहे हैं? अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुरंत से मैं ये अपनी गलतियों का एहसास कर लूं
और अपनी बड़ाई लाभ आदि की कामना छोड़ करके, न केवल बड़ाई की कामना बल्कि जो मैं उन पर क्रोध करता हूं, जो मेरी बड़ाई में कहीं व्यवधान बनते हैं, प्रतिष्ठा में व्यवधान बनते हैं, ये दोनों अवस्थाओं को छोड़ करके जो समता के भाव में तुरंत लौट आते हैं, उनको क्या होता है, कोई संभाव में शुद्ध आत्मा की भावना करे तो अभी स्वर्ग में जाकर पीछे विदेहों में मनुष्य होकर मोक्ष पाता है। ऐसा ही कथन दूसरी जगह शास्त्रों में लिखा है कि तप से स्वर्ग तो सभी पाते हैं, परंतु जो कोई ध्यान के योग से स्वर्ग पाता है वह परभव में शाश्वत यानी अविनाशी सुख अर्थात मोक्ष को पाता है। कल अपन ने बात की थी ना, ये छोटे मोटे देव तो अपन सभी बन जाएंगे। जो भूमि काम है, जो हम थोड़ा बहुत पुण्य आदि अर्जन कर रहे हैं, जो हमारे किंचित शुभ भाव हैं, उनके फलस्वरूप हम छोटे बड़े देव तो कभी भी बन सकते, लेकिन हमारा वो देवपना सार्थक तभी होगा जब हम सम्यक दृष्टि देव बने, और सम्यक दृष्टि देव बन करके फिर उस श्रृंखला में उसके अगला वाला भव विदेश क्षेत्र आदि में, या जहाँ चतुर्थ काल चल रहा हो, यह चतुर्थ काल आदि जहाँ चल रहे हों, उस काल में उत्पन्न हो करके अपना भला कर सकते हैं। तो ये अभी भी ये फ्लाइट ये खुली हुई है, ये बंद नहीं हुई है। कोरोना भी निकल गया, सब कुछ निकल गया, लेकिन ये हमारी फ्लाइट अभी भी अवेलेबल है। किसी भी क्षण हम समता के भाव में जा सकते हैं। आप बोलोगे साहब समता में चले गए अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी तो हमारी आयु को लंबी पड़ी हुई है वो समता के भाव से, फिर निकल जाएंगे बाहर। तो फिर हमें तो कोई ऐसा बताओ एकदम इंस्टेंट, इधर समता भाव आया और उधर ही हमारा देह विसर्जन हुआ और हम पहुंच गए सीधे, या तो सम्यक दृष्टि देव बनने या सीधे मोक्ष चले जाए। बोले मोक्ष का आपने मना कर रखा है, तो इतने संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है अगले भाव में देख लेंगे, लेकिन हो इंस्टेंट मामला। देखो ज्ञानद राज जी ने क्या कहा, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जम मुख बीच में। आयु का कोई भरोसा है क्या? एक क्षण में आदमी का क्या से क्या हो जाता है। बाहर निकले, गाड़ी से बाहर निकले और पूरे फ्रीज हो गए, वहीं वहीं गिर पड़े। कितने केसेस आ रहे। और अगर मान लीजिए कि वो जो समता का भाव की मैं जो चेष्टा करूंगा उसमें मैं कामयाब हो जाता हूं, तो जितने क्षणों में समता भाव में रहूंगा, सपोज करो उसके बाद में हो सकता है कि समता मेरी समाप्त हो जाए, लेकिन ये अभ्यास है ना, तो जितने समय तक आप समता में आ गए उतने समय गारंटी से आपके दुष्कर्मों का बंध नहीं होगा, है ना। जो खोटे खोटे जो कर्म हैं, घातिया कर्म है, विशेष तौर से उनका बंध या तो होगा नहीं या उस भूमिका में नहीं होगा। अगर उस भूमिका में नहीं है, थोड़ा बहुत बंद भी हुआ तो कम अनुभाग वाला, कम स्थिति वाला बंद होगा। और समता के निरंतर प्रयास से एक दिन मैं वास्तविक सामायिक में स्थापित हो जाऊंगा, मैं समय सार बन जाऊंगा ना। देखो ये बहुत सुंदर बात है, किसी और के लिए थोड़ी करना है। समता में धारण करना अगर मैंने कर लिया तो कोई गलत किया क्या? ये तो मुझे न केवल इस लोक में इस भूमिका में फल देगा, बल्कि आगे की भूमिकाओं में भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए यदि कोई समझा गया, जो कोई ध्यान योग से स्वर्ग पाता है वह परभव में शाश्वत अविनाशी सुख को मोक्ष को पाता है, अर्थात स्वर्ग से आकर मनुष्य होकर मोक्ष पाता है और उसी का स्वर्ग पाना सफल है। जो अकेले तप से स्वर्ग पाकर फिर संसार में भ्रमता है, उसका स्वर्ग पाना तो वृथा है। हम कितनी बार स्वर्ग हुआए, अनंतों बार ग्रेवेक उपजायो, 9वें ग्रेवेक तक हुआ है, हम बहुत टूर किए हमने, लेकिन लौट करके यहीं आ जाते हैं, क्योंकि हमने उन टूरों से कुछ सीखा नहीं, उस सिद्धांत को ही नहीं समझा। इस कारण से मेरी ऊर्ध्व गति तो हुई, लेकिन ऊर्ध्व गति जो है वो सिद्ध शिला तक नहीं पहुंची।
तो देखो आगे अपना अगला 93 दोहा पढ़ेंगे। अपौ मन्नई जोजी मुनि गरियौ गंथई तत्थु सो पर मथे जिणु भणई नवि बुज्जई परमत्थु। क्या बोलते हैं आगे, जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से अपने को महंत मानता है वह परमार्थ को नहीं जानता ऐसा दिखलाते। जो बाहर में और अंदर में जो परिग्रह है उस परिग्रह से अपने को बड़ा मानता। बाह्य परिग्रह तो अपन सब समझते हैं कि धन धान्य आदि जो है, जो बाहरी जो आवरण है, उपकरण आदि हैं, जो दास दासी है, वो तो अपन सब जानते हैं। लेकिन अभ्यंतर परिग्रह क्या है और उसके कारण भी लोग अपने को महंत मानते हैं, वो कैसा है? जो मुनि बाह्य परिग्रह से अपने को महंत मानते हैं अर्थात परिग्रह से ही गौरव जानते हैं, निश्चय से वे ही पुरुष वास्तव में परमार्थ को नहीं जानते। जिन्हें वणंती ऐसा जिनेश्वर देव कहते हैं, निर्दोष परमात्मा से परांडमुख जो पूर्व सूत्र में कहे गए सचित्त अचित्त मिश्र परिग्रह हैं, उनसे अपने को महंत मानता है। सचित्त अचित्त अपन ने पढ़े ना, अचित्त में तो धन आदि है, स्वर्ण आदि है, भोजन आदि है, और अचित्त में जो सचित्त है उनमें दास दासी हैं, मुनि श्राविकाएं हैं, क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां हैं, वो सब मेरे संग में रहते ना, तो जितने ज्यादा है उतना मैं बड़ा मेहनत। जो मैं बहुत पढ़ा हूं ऐसा जिसके अभिमान है, वह परमार्थ यानी वीतराग परमानंद स्वभाव निज आत्मा को जानता ही नहीं। जानता होता तो भेद ज्ञान वाला होता ना, कि बाकी तो सब पर हैं, उनके ऊपर क्या मेहनतता रखना। तो बोले साहब फिर उस पर रखूं क्या मैं? अगर मुझे आत्मा के बारे में अच्छा ज्ञान हो जाए तो उसका तो घमंड कर सकता हूं ना। क्यों आपने बोला कि पर के ऊपर नहीं करना, तो स्व के ऊपर तो कर सकता हूं ना। स्व के ऊपर घमंड करना के मतलब क्या है? घमंड क्या वस्तु है? कषाय है ना, अमान कषाय। तो जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने भेद विज्ञान कर लिया, उसको किसी प्रकार की भी कषाय उत्पन्न होंगी क्या? तो देखो, वह परमार्थ यानी वीतराग परमानंद स्वभाव निज आत्मा को नहीं जानता, आत्मज्ञान से रहित है, यह निस्संदेह जान। अब 94 नंबर के दोहे में उन्होंने एक प्रश्न किया। बुज्जंत है परमत्थु, बुज्जंत है परमत्थु जिये गुरु लहु अत्थि न कोई, जीवा सयल भी बंभु परु जीण वियाण सोई। आगे शिष्य प्रश्न करता है कि जो ग्रंथ से अपने को महंत मानता है वह परमार्थ को क्यों नहीं जानता? तो आपने बोल दिया कि जो अगर अपने को महंत मानता है वो परमार्थ को नहीं जानता। इसका समाधान आचार्य करते हैं, हे जीव, परमार्थ को समझने वालों के कोई जीव बड़ा छोटा होता ही नहीं। सकला अपि सभी जीवा, जीव परम ब्रह्म स्वरूप हैं, क्योंकि निश्चय नय से वह सम्यक दृष्टि एक भी जीव सबको जानता है। सबको जानता मतलब जो परमार्थ को नहीं जानता वह परिग्रह से गुरुता समझता है। सम्यक दृष्टि जीव का ऐसा चिंतन होगा ही नहीं। जो परमार्थ को नहीं जानता उसी को परिग्रह होने की संभावना रहती है, और उस परिग्रह से गुरुता, वह परिग्रह से तो गुरुता समझता है, कितना परिग्रह तो मैं इतना बड़ा हूं, और परिग्रह के न होने से लघुपना जानता है। यही भूल है। यद्यपि गुरुता लघुता कर्म के आवरण से जीवों में पाई जाती है, तो भी शुद्ध नय से तो सब समान है। अब बोलोगे साहब कैसे कैसे नहीं माने? एक आदमी के पास में करोड़ों अरबों रुपए हैं,
महल अटारी हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, और दूसरे के पास में बस दाल रोटी खाने के लिए भी बराबर पैसे नहीं है, तो दोनों में लघु और श्रेष्ठ दोनों की बात नहीं करें क्या? कितना असमानता है। आप बोल रहे एक जैसा समझो। उन्होंने क्या बोला कि जो परमार्थ को नहीं जानता, परमार्थ यानी आत्मा को नहीं जानता, बाहरी विषयों के बारे में जिसको क्लैरिटी नहीं है, वो तो ऐसा मान सकता है, परिग्रह से ही छोटा बड़ा मान सकता है, और परिग्रह के ना होने से लघुपना जानता है, उसमें दीनता भी आ जाती है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन शुद्ध नय से सब समान हैं तथा ब्रह्म यही भूल है, यद्यपि गुरुता लघुता कर्म के आवरण से जीवों में पाई जाती है। ये हमको जो बाह्य जो मिलता है ना कि वो धनवान है, वह संपन्न है, इसके पास कम है, ज्यादा है, ये सब क्या संयोगों की कहानी है। पूर्वकृत कर्मों के कारण से वो हमको धन वैभव आदि मिल जाते, या किसी को कम मिलता है लेकिन जो वैभव समस्त जीवों को सदा काल बना रहता है, ऐसा आत्मद्रव्य रूप धन जीवों का स्वभाव ही है। जीव ही हैं, भगवान आत्माएं हैं, उनसे वो कभी वंचित विरहित नहीं होता। चाहे गरीब आदमी देख लो, चाहे अमीर आदमी, वो ऐसा अलौकिक धन है कि वो सभी को समान रूप से पाया जाता है। अरे या वाल सभी गोपाल, सभी को प्राप्त सुरभित अविराम, ऐसा करके सिद्ध पूजन में है। तो भी शुद्ध नय से सब समान है तथा ब्रह्म अर्थात सिद्ध परमेष्ठी केवल ज्ञान से सबको जानते हैं, सबको देखते हैं। उसी प्रकार निश्चय नय से सम्यक दृष्टि सब जीवों को शुद्ध रूप ही देखता है। इस तरह 41 दोहों के महास्थल में परिग्रह त्याग के व्याख्यान की मुख्यता से 8 दोहों का तीसरा अंतर स्थल पूर्ण हुआ। इस सिद्धालय में कोई धन की वो कोई मुद्रा चलती है क्या? वो कितने बड़े सिद्ध हैं, उनके पास कितने करोड़ लेके गए, वो डॉलर ले गए कि रुपए ले गए कि रूबल ले गए, है ना, ये सारे ही आपने हटा दिया तो वो क्या है, सुखी रहेंगे वहां? बिल्कुल नहीं ऐसा भाव आता कि यहाँ तो साहब हम उसी में तोलते हैं कि जितना वैभव उतना सुखी। अगर ऐसा होता तो सिद्धों के पास में कितने कितने गोडाउन भरे हुए थे, वो सिद्धालय छोटा पड़ जाता, क्योंकि अनंत सिद्ध राशि विराजमान है ना, एक एक को आप कितने कितने योजन का कोठा देते, और वो क्या करते वो धन का? जो सुखों के साधन को खरीदने के लिए धन आदि का विकल्प आता है, वो ना तो वो साधन सच्चे हैं, ना ही वो सुख सच्चा है। तो वो जो अल्टीमेट सुख है वो तो इनके त्यागने के बाद ही आता है। न केवल उन वस्तुओं को त्यागने का, बल्कि उनमें होने वाले विकल्प राग आदि को त्यागने के बाद ही वास्तविक सुख मिलता है। तो देखो ये हमने तीसरा पढ़ा, अब एक दो और पढ़ते हैं। आगे 13 दोहों तक शुद्ध निश्चय से सब जीव केवल ज्ञानादि गुण से समान है, इसलिए 16 वान ताव के सुवर्ण की तरह भेद नहीं है। हाँ, सब जीव समान है ऐसा निश्चय करते हैं। 16 वान के स्वर्ण की तरह भेद नहीं करते। क्या है? जब सोने को शुद्ध किया जाता है तो बोलते हैं 16 आने सत्य है साहब, 16 आने शुद्ध है। ये वो 16 आने का अर्थ क्या है? जब ओर में से स्वर्ण के कण लाए जाते हैं, ओर मतलब खदान में से, तो उस धूल को, उस मिट्टी को जिसमें स्वर्ण के कण होते हैं, उसको 16 बार उसको गर्म किया जाता है, तपाया जाता है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, जिसमें से उसकी बहुत सारी अशुद्धियां एक के बाद एक निकलती जाती हैं। जब 16वां ताप देते हैं तब वो स्वर्ण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, सारी अशुद्धियां उसकी निकल जाती है। तो अब अपन कहेंगे साहब कितने कैरेट का सोना है? 22 कैरेट का है क्या? वो महिलाएं जाती ना उन पर, भैया 22 कैरेट का है क्या? ये वो 960 है कि 24 कैरेट है कि 23 कैरेट है? वो अलग अलग रेट बताना, सबका एक जैसे तो हो नहीं सकता।
वो भी जानता है इस बात को। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो स्वर्ण है, मेरा जो 16 टंच स्वर्ण है, उसमें कोई भेद नहीं पड़ता कि सेठ जी की आत्मा है तो इतने कैरेट की है, गरीब आदमी की आत्मा है तो इतने कैरेट की है। वहां तो सब एक जैसी आत्माएं हैं। बाह्य वैभव तो बाहर का ही है, इसलिए 16 वान के स्वर्ण की तरह भेद नहीं है, सब जीव समान हैं, ऐसा निश्चय करते हैं। वह ऐसे हैं जो मुनि रत्नत्रय की आराधना करने वाला है, उसके यह लक्षण जानना कि किसी शरीर में जीव रहे, वह ज्ञानी उस जीव का भेद नहीं करता। अर्थात देह के भेद से गुरुता लघुता का भेद करता है, परंतु ज्ञान दृष्टि से सबको समान देखता है ना। मैंने आपको एक बार उनकी अष्टवक्र जी की कहानी सुनाई थी ना, अष्टावक्र, जो उनके यहाँ वैष्णवों में बताए जाते हैं, बड़े ज्ञानी थे। तो उनकी पूरे शरीर में गांठे गांठे थे, तो उनके वो गांठों को देख करके राज दरबार में दरबारियों ने बहुत हंसी मजाक उड़ाई, उनका कोई शरीर सीधा था ही नहीं, वो बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजन, लगता है आपने चर्मकारों को भर्ती कर लिया। बोले क्या बात कर रहे हो, ये सब विद्वान है, आप क्या क्या बात कर रहे हो, चर्मकार किसे कहते हैं, जो चमड़े का धंधा करते हैं उसे चर्मकार कहते हैं, आप क्या बोल रहे हो। बोले मैं सही बोल रहा हूँ, सोच समझ कर बोल रहा हूँ। इन्होंने मेरे शरीर को, मेरे चमड़े को देख करके मेरे ऊपर व्यंग कहा किया, मेरी हंसी उड़ाई, तो ये चर्मकार ही तो हुए। ये किसी के गुणों को देख ही नहीं सकते, इसमें कितने गुण हैं, उनका आधार, उनकी कसौटी, उसके ज्ञानी होने की, इनका वो चमड़े का ज्ञान ही है कि किसका शरीर कैसा। राजा बहुत लज्जित हुए और सारे दरबारी भी लज्जित हुए, राजा ने उनका भली प्रकार सत्कार किया। तो यहाँ भी यही है, शरीर में होने वाली व्याधियां, बाहर में होने वाले धनादि का अभाव, ये मेरी अमीरी में कभी व्यवधान नहीं बन सकते। मैं अमीर हूं उन अनंत सिद्धों की तरह ही, उतना ही उसी रत्न का धारी हूं, उसकी चमक मैंने पहचानी नहीं। मैंने उनकी तुलना पौद्गलिक रत्नों से की, लेकिन ऐसे रत्नत्रय का धारी मैं, जो सिद्धों के समान हूं, उसकी मैंने ही उसकी जो है वो कदर नहीं की, तो दूसरे तो क्या करेंगे। जब तक मैं ही अपने धन को जो है वास्तविक उसका मूल्यांकन नहीं करूंगा, तो दूसरे तो करने वाले हैं ही नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से समझना कि अनोखा रत्न, अनमोल रत्न जो मेरे पास है, वो सभी जीवों के पास तो है, लेकिन अगर और लोगों ने अपनी वैल्यू, अपनी कदर नहीं पहचानी, तो क्या मैं भी वैसा मूर्ख बन जाऊं। इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान दृष्टि से, अब जो ज्ञानी है वो जानता है शरीर आदि की अपेक्षा छोटे बड़े वो सब कुछ हो सकते हैं, गरीब अमीर, लेकिन ज्ञान दृष्टि से, सम्यक दृष्टि, जीव सबको समान देखता है। भावार्थ है वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी। 96 नंबर का दोहा मैंने नहीं पढ़ा शायद, 1 मिनट, 95। जो भक्तौ ऋण तय तत् ऋण तय तसु मुनि लक्षणु एव अच्छौ कैवे कुटिल्य है, सो तसु करेण भेव, भेव ना भेद। इसका अर्थ अपन ने समझा, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी निश्चय रत्नत्रय के आराधक के ये लक्षण हैं। हे प्रभाकर भट्ट, तू निसंदेह जान, जो किसी शरीर में कर्म के उदय से जीव रहे, परंतु निश्चय से शुद्ध बुद्ध ही है। जैसे सोने में वान भेद है, वैसे जीवों में वान भेद नहीं है। वान मान ये ताप, जो मैंने बताया ना 16 ताप, केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से सब जीव समान है। ऐसा कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया, हे भगवान,
जो जीवों में देह के भेद से भेद नहीं है, सब समान है, तब तो जो वेदांती एक ही आत्मा मानते हैं उनको क्यों दोष देते हो। वेदांती बोलते हैं एक ही आत्मा है, उसी के सब टुकड़े हैं। तो बोलते हैं कि देखो, तब श्री गुरु उसका समाधान करते हैं कि शुद्ध संग्रह नय से सेना एक ही कही जाती है। जब राजा की सेना वहां खड़ी, लेकिन सेना में अनेक हैं, एक व्यक्ति है क्या सेना में? तो भी ऐसे कहते हैं कि सेना आई सेना गई। उसी प्रकार जाति की अपेक्षा से जीवों में भेद नहीं है, सब एक ही जाति हैं, और व्यवहार नय से व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न भिन्न है। ये नए चक्र पढ़ा था ना, अलाप पद्धति पढ़ी है इन्होंने, सब ऋतु वगैरह सब पढ़ रही है। तो सेना का अर्थ अपन उसको एक समूह में अपन गिनते हैं, लेकिन उस समूह के जो अवयव हैं वो सब अलग अलग। उसी प्रकार जाति की अपेक्षा से जीवों में भेद नहीं है, सब एक जाति है, और व्यवहार न से व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न भिन्न है, अनंत जीव हैं, एक नहीं है। कि वो क्या बोलते हैं वेदांती कि बस एक ही है जीव, बाकी सब जो दिख रहे हैं वो सब उन्हीं के ही भाग हैं। एक ही मात्रा आत्मा है या परमात्मा है, उसी का सब अंश है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो सब अलग अलग ही हैं। संख्या के जीव द्रव्य जब कहोगे तो अपन बोलेंगे जीव द्रव्य सब एक है, एक जैसे ही है। द्रव्यों की जो भेद करेंगे तो द्रव्य जीव द्रव्य, जैसे वन में वन एक कहा जाता है और वृक्ष जुदे जुदे हैं, उसी तरह जाति से जीवों में एकता है, लेकिन द्रव्य जुदे जुदे हैं। तथा जैसे सेना एक है परंतु हाथी घोड़े रथ सुबट अनेक हैं, उसी तरह जीवों में जानना। एक और पढ़ते हैं अपन, देखो छोटा है क्या? हाँ छोटा सा है, 97 नंबर। संतानवे नंबर 2 है, मैं क्या दिया? जीवा सयल विनाणमय जम्मण मरण विमोक, जीव पय सई सयल सम सैलवि सगुण ही एक। तो इसका अर्थ क्या है? आगे केवल ज्ञान आदि लक्षण से शुद्ध संग्रह नय कर, ये नए जो है मैं आपको कभी अलग से फिर से पढ़ाऊंगा। अलाप पद्धति में बहुत डिटेल में दिया है, नए चक्र आदि में भी है, और ब्रीफली तो अपन जानते हैं कि नए क्या हैं। जब आप इनको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम इन इन नयों की बात तो करते हैं, इन नयों को यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते कि वो क्या है ना। तो इसमें उन्होंने जैसे बताया, आगे केवल ज्ञानादि लक्षण से शुद्ध नय कर, सब जीव एक है। मैं भी आपको वो सन्म्यूट करने वाला हूं। ऐसा कहते हैं, जीव ज्ञान, सभी जीव ज्ञानमयी हैं और जन्म मरण से मुक्त हैं, अपने अपने प्रदेशों से सब समान हैं, और सब जीव अपने केवल ज्ञानादि गुणों में समान हैं। व्यवहार से लोक अलोक का प्रकाशक और निश्चय नय से निज शुद्धात्मा, शुद्धात्म द्रव्य का ग्रहण करने वाला जो केवल ज्ञान, वह यद्यपि व्यवहार नय से केवल ज्ञानावरण कर्म से ढका हुआ है, तो भी शुद्ध निश्चय नय से केवल ज्ञानावरण का अभाव होने से केवल ज्ञान स्वभाव से सभी जीव केवल ज्ञानमयी है ना। जो जो उनकी जो स्वभाव की जो ताकत है वो सबकी केवल ज्ञानमय है, जो सब मोक्ष आने वाले हैं। तो देखो अभी मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, अभी अपन डिस्कस करें। बोलिए साहब, सीबीएन साहब, आपका कुछ प्रश्न था? 96 छोड़ गए साहब।
हैं 96 छोड़ गए। 96 छोड़ गए। हाँ 95 से सीधे 97 पे आ गए। अच्छा एक सेकंड। जी वही त्योण सटिया मूड़ा भेव करंती ये वाला छोड़ गए और इसका अर्थ भी छोड़ गए, सीधे आगे चले गए। आगे केवलादिक लक्षण से सूत्र संग्रह में। नहीं 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 96 मैंने पढ़ा पूरी तरह से। नहीं सर, लास्ट आपने पढ़ा हाथ पत्थर परंतु हाथी घोड़े रथ सुबट अनेक उसी तरह सभी जीवों को जानना। हाँ देखो उसके आगे क्या लिखा है, आगे 3 लोक में रहने वाले जीवों का अज्ञानी भेद करते हैं। जीव पने से कोई कम बड़ नहीं है, कर्म के उदय से शरीर भेद है, परंतु द्रव्य कर सब समान है। जैसे सोने में वान भेद है, वैसे ही पर के संयोग से भेद मालूम होता है, तो भी स्वर्ण पने से सब समान है ऐसा दिखलाते हैं। 3 भुवन में रहने वाले जीवों का मूर्ख ही भेद करते हैं। ये मैंने पढ़ा नहीं क्या? व्यवहार नहीं कर 16 वान के स्वर्ण भिन्न भिन्न वस्त्रों में, हाँ हो सकता है छूट गया, ये नहीं पढ़ा सर। हाँ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसका पूरा अर्थ जो अपन ने पढ़ लिया है, इसका वही अर्थ है कि जो है वो अलग अलग नए से वो जीव अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सभी में एक समान शुद्ध पना है, केवल ज्ञान पना है, सब में उस जाति का ज्ञान भरा हुआ है। तो वही के वही उदाहरण है। एनीवे तो देखो मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ 96 में, अगर आपको लग रहा है तो। देखो आगे 3 लोक में रहने वाले जीवों का अज्ञानी भेद करते हैं, है ना? मैं इसका वो भी पढ़ता हूँ दोहा। जीवें तिव्यण संठिय मूढ़ा भेव करंती, केवल नाणी नाणी पुरु सयल भी एक कुमणंती। आगे 3 लोक में रहने वाले जीवों का अज्ञानी भेद करते हैं। जीव पने से कोई कम बड़ नहीं है, यानी उसी दोहे को दोहराया उन्होंने। कर्म के उदय से शरीर भेद है, परंतु द्रव्य कर सब समान है। जैसे सोने में वान भेद है, वैसे ही पर के संयोग से भेद मालूम होता है, तो भी स्वर्ण पने से सब समान है ऐसा दिखलाते हैं। 3 भुवन में रहने वाले जीवों का मूर्ख ही भेद करते हैं, और ज्ञानी जीव केवल ज्ञान से प्रकट सब जीवों को समान जानते हैं। भावार्थ में व्यवहार न कर 16 वान के स्वर्ण भिन्न भिन्न वस्त्रों में लपेटें, तो वस्त्र के भेद से भेद हैं। देखो अगर आपके पास बिल्कुल प्योर गोल्ड है, उस प्योर गोल्ड को आपने अलग अलग कपड़ों में बांध दिया, एक गिन्नी सोने की 24 कैरेट की थी, वो आपने पीले कपड़े में बांध दी, एक हरे कपड़े में बांध दी, एक लाल कपड़े में बांध दी, तो अब अपन जो भेद करेंगे कैसे कहेंगे? सब वो पीले वाले कपड़े वाली जो है ना वो गिन्नी आप मुझे दे दीजिए, लाल वाली उनको दे दीजिए, हरी वाली उनको दे दीजिए। तो आपने भेद किससे किया? कपड़े से किया, लेकिन उसके अंदर में जो स्वर्ण था वो उसमें तो कोई भेद था ही नहीं, कोई डिफरेंस नहीं था। वैसे उन्होंने कहा व्यवहार न कर 16 वान के स्वर्ण भिन्न भिन्न वस्त्रों में लपेटें, तो वस्त्र के भेद से तो भेद है, परंतु स्वर्ण पने से भेद नहीं है। उसी प्रकार 3 लोक में तिष्ठे हुए जीवों का व्यवहार न से शरीर के भेद से भेद है, परंतु जीव पने से भेद नहीं है। देह का भेद देखकर मूढ़ जीव भेद मानते हैं, और वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव पने से सब जीवों को समान मानता है। कौन मानता है? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी जीव पने से सब जीवों को समान मानता है। सभी जीव केवल ज्ञान बेली के कंद सुख पंक्ति हैं, कोई कम बड़ नहीं है। सबके अंदर वही सुख रस भरा हुआ है ना? तो ये आगे पीछे के दो में वही भाव है मेरे बहुत ही अलग तरीके से अच्छी तरह हाँ हाँ बिल्कुल सही। तो वो आपने अच्छा ध्यान दिलाया। इस तरह अपन ने ये संसार अवश्यभ्यवती अपन ने 97वां दोहा अपन ने थोड़ा भी बीच में छोड़ा है, कल अपन इसको पूरा पढ़ेंगे और अब अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको। हाँ बोलिए सर, कोई और प्रश्न है किसी का?
मेरा एक वैसी छोटी शंका सी थी जी कि जैसे कह रहे हैं जीव पने से एक है, वो सही है, हाँ। लेकिन ज्ञान का उगाड़ तो अलग अलग है, क्षयोक्षम तो अलग अलग है सब जीवों का। हाँ और जैसे एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी जीवों के अलग अलग एक श्रेणीबद्ध है। सो पंचेंद्रिय जीव जब होता है वो अपने कई एक तत्व में ध्यान में हो सकता है, बाकी चार इंद्रिय तक जो है इस कैटेगरी में तो नहीं आते। हाँ, हाँ। देखो ये सब जो भेद है वो आपने खुद ही कहा कि उघाड़ के हिसाब से, ज्ञान के उघाड़ के हिसाब से, लेकिन हाँ, ज्ञान ज्ञान तो है ना, क्षयोक्षम कितना है उसका। ज्ञान कितना उस पर्याय में जो विकसित हुआ है वो अलग बात है, लेकिन जो ज्ञान जो उसका मूल गुण है वो तो उसके अंदर सदा विद्यमान है। बिल्कुल सदा विद्यमान, वो तो तो जीव बस के सब समान है। प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अभी एक व्यक्ति पागल सा बिहेव कर रहा है, वो क्या डॉक्टर के पास लेके गए, थोड़ी देर में वो ठीक हो गया, तो ठीक हो गया अगर तो क्या हुआ, ज्ञान नया ठूंसा क्या उसने? नहीं साहब पहले इसकी मेमोरी चली गई थी, इसको ये समझ नहीं आ रहा था, और वो मेमोरी ठीक हो गई है। मेमोरी के पीछे उसका जो ज्ञान है जो उपयोग में लाया जाता है वो तो उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट था ना, वो नहीं होता तो डॉक्टर कहीं बाहर इंजेक्शन से तो लाता नहीं। तो आपने सही कहा कि जो जो पर्याय बनी ही इसी तरह से 84 लाख योनियों में बसने वाले जीव अलग अलग प्रकार के उनके कर्मों से युक्त होने की वजह से अलग अलग बिहेव करते हैं, अलग अलग ज्ञान का उनका लेवल होता है, और भी बहुत सारी विषमताएं होती हैं, लेकिन मूल रूप से सभी में वही ज्ञान है। ज्ञान कितना डेवलप हुआ है, कितना विकसित हुआ है, कितना दिखाई दे रहा है वो एक अलग बात, लेकिन समस्त भव्य जीव केवल ज्ञानी होने की क्षमता रखते हैं। सभी आज जीव आज नहीं तो कल होंगे, इसलिए हमको घबराने की जरूरत भी नहीं है। हमें उपदेश जरूर ऐसा दिया जाता है, उसके बिना हमें करंट आता नहीं तो शक्ति रूप तो सेम है, शक्ति रूप हाँ है, आप क्षमता। रूप से जो है बिल्कुल फिट है। जब बस जितना आवरण पड़ा हुआ है, जितना आवरण निकलता जाएगा उस हिसाब से केवल ज्ञान तक जी पहुंचेगा। देखो, और अपने कोई उठापटक नहीं करना कि साहब आपने कह दिया साहब कि मैं इतने अनादिकाल से भटक रहा हूँ साहब, मेरा तो अब क्या होगा, अब मैं तो जल्दी बता दो कुछ इंस्टेंट कि तो तुरंत कर लूं मैं उसको, क्योंकि ये हमारा जो उतावलापन है ना, ये उतावलेपन के कारण ही हमारी ये गत हो रही है। सीधे समता भाव नहीं आता है, व्याकुलता। हाँ, हम वस्तुओं को सहज रूप में नहीं ले पाते। सहज रूप में लेने से वर्तमान जीवन जो मैं जी रहा हूं उसमें भी बड़ी समता आ जाती है। और सहज पने का अर्थ आलस्य नहीं है, प्रमाद नहीं है। हम कई बार उन शब्दों में भटक जाते हैं। सहज रहने का अर्थ यह है कि इस सिद्धांत को समझने के बाद कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कि मेरी गति ऐसी कैसी है, कब मेरा वो उद्धार होने वाला है, किस प्रकार से होगा, ये पूरा रहस्य समझने के बाद में जो हमारे भाव बनेंगे वो सहज वाले ही होंगे। विचलित नहीं होंगे। डरने की घबराने की कहीं बात है नहीं। इतना प्रमाणित हो गया है हमको अभी तक अपनी रुचि देख करके कि हम सब भव्य जीव हैं, अवश्य ही मोक्ष जाने वाले हैं, और कब जाएंगे ये भी निश्चित है। और निश्चित होने के लिए उस निश्चित पने को मैं आगे पीछे थोड़ी करने वाला हूं। जिसने इस सिद्धांत के ऊपर अपना विश्वास दृढ़ किया उसी ने वास्तविक पुरुषार्थ किया। ये दृढ़ता लाना ये पुरुषार्थ का ही भाग है। पुरुषार्थ का अर्थ गैंथी फावड़े चलाना नहीं। ये लोग बोलते हैं साहब कुछ तो करना पड़ेगा, साहब बिना करे कैसे हो जाएगा, आप बोलते कुछ मत करिए, सहज रहिए। ये असहजता ही है, जो उतावलापन की मैं कुछ कर दिखाऊं। तो हमें तो बता दो साहब कि कितनी बाल्टी पानी वहां फेंकना है, कितनी मिट्टी वहां उलीचना है, कुछ बताओ तो सही, पुरुषार्थ करना है। हमारी भाषा पुरुषार्थ की है। तो कहते हैं हाँ, जैसे कहते हैं आप जी शायद इसी शब्द को लेके जो है हम भटकते हैं कि गैती फावड़ी चलाना ही एक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ है। आप किसी पूजा पाठ वाले से पूछ लो, बोले साहब वो फलाने हम तो निश्चयवादी लोगों से तंग आ गए साहब, वो बोलते हैं कि जो कुछ करना ही नहीं है, कुछ बिना करे कैसे हो जाएगा साहब, इसीलिए तो हम उनको नहीं मानते। बोले अरे भैया हमारे शास्त्र, उनके इनके क्या होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है, सहजपना किसे कहते हैं, सहजानंद स्वरूप किसे कहते हैं, और सहजता कैसे आती है,
पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? जिनेंद्र देव के कहे हुए सिद्धांतों में श्रद्धा लाना ही परम पुरुषार्थ है। ये श्रद्धा आते ही हमको वेद विज्ञान हो गया, हमको विश्वास हो गया कि मैं कौन हूं, मैं अमूल्य अमूल्य वस्तु हूं जिसमें कहीं कमी नहीं है। कि साहब मैं गरीब हूं, आप बोल गए हो कि मैं अमीरों की तरह हूं। क्या है गरीबी अमीरी, क्या है? तो जिसको ये समझ में लाने का भाव जागृत हुआ है कि जिनेंद्र देव वृथा कोई बात कहते नहीं, अप्रयोजन भूत बातों में ही वृथा नहीं कहते, तो प्रयोजन भूत बातों में गलत क्यों कहेंगे? उन्होंने करके दिखाया तो ऐसा ही है। ऐसा विश्वास बार बार लाना, अपने गुणों की श्रद्धा करना, अपने अमूल्य जीवन में मेरी इस पर्याय की क्या वैल्यू है इसको समझना। ये समझने मात्र से मैं अपने आप में वो संस्कारवान हो जाऊंगा। ये समझते तो है नहीं हम, स्थिरता ला करके समझिए। अपने बारे में जान करके जो प्रसन्नता हमें होगी, जैसे किसी का धन छुपा हुआ खजाना था और उसे मिल जाए तो कितना खुश हो जाता हो। हमारा भी ऐसा ही है, ये छिपा हुआ खजाना है, ज्यों ज्यों निकलता जा रहा है, जो जो हमें उसकी प्रतीति होती जा रही है, हमारे आनंद का पारावार नहीं रहा। ठीक है सर, तो इसमें हमको कहीं से कुछ शंका है क्या? नहीं, शंका नहीं है, लेकिन वो जो आनंद की बात कर रहे हैं ना जी, वो आनंद शायद आ नहीं पाता है, कैसे न कहीं रुक जाता है। बिल्कुल सही कहा। मैं अपने आप ही शायद इसमें सक्षम होते हुए भी मैं रोक लेता हूँ अपने आप को, कहीं ना कहीं भरोसा टूट। शेक्सपियर ने एक कविता लिखी थी इंग्लिश में। उसने लिखा है कि जब हम हंसते हैं तो हंसने में भी हम खुल करके नहीं हंस पाते, हमारी उस हंसी के पीछे भी कुछ ना कुछ भय बना रहता है, बनावटीपन रहता है। यानी बनावटीपन के अलावा उसे डर लगा रहता है कि क्या पता मेरा ये खुश होना एब्सोल्यूट टर्म्स में खुशी है या पीछे कोई और दुख संकट इसके पीछे छुपा हुआ है, आने वाला है। उस आशंका से हम खुल के हंसते भी नहीं। उसी तरह से जब हम दुखी होते हैं तो कहीं एक आशा की किरण भी बैकग्राउंड में रहती है। संस्कार हमारे इतने गुटके पड़े हुए हैं तो वो कुछ आगे करने नहीं देते। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि हमें जो है वास्तव में वो आनंद कहीं ना कहीं रुका हुआ है, वो इसीलिए तो रुका है कि हमें पूरा विश्वास कहाँ हुआ है। ना तो जिनेंद्र देव की बात पे विश्वास हुआ है, ना ही अपने उस अनमोल पने पर विश्वास हुआ है, ना ही अपने जो बाह्य में दिखाई देने वाले सुख दुख आदि जो निस्सार हैं सामग्रियां, ऐसा विश्वास होता। कहाँ हो रहा है विश्वास? या तो दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, नहीं लेते हैं जब तक रोगी बने रहते हैं। तो हमें तो ये लगता है कि काय का कर्म सिद्धांत, डॉक्टर है सब कुछ कर्म सिद्धांत, इंजेक्शन लगाया ठीक हो गया तो हो गया, है ना। तो क्या है कि ये भूल भुलैयों में हम उस एब्सोल्यूट बात को नहीं समझ पाते कि इनके पीछे क्या रहस्य है, ये सब क्यों होता। किसी आदमी को कितनी हम औषधि दें वो ठीक ही नहीं होता, वो कोई अपने आप ठीक हो जाता। ये सब घटनाओं को एनालाइज करके देखे ना तो हमको वो कर्म सिद्धांत अवश्य नजर आएगा। बहुत सुंदर से। क्या चरण जी? वास्तव में बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो जैसे हम बचपन में होते हैं तो जो हमको खुशी होती है, कुछ खुशी मिलती है तो बहुत बहुत उसमें आनंद रहता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे डर आता जाता है पीछे पीछे जी। और फिर अब जैसे अब इस उम्र में भी आके बहुत डर है, आगे कैसा होगा, कैसी बीमारी आएगी, कैसे कर्म आएंगे। तो और आज का जो हमारा है चिंतन है उसको छोड़ के हम भविष्य के चिंतन में लगे रहते हैं और उसकी वजह से जो सुख का आज का जो अनुभव है, अभी का जो अनुभव है उसको भी नहीं कर पाते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि मतलब अभी, क्योंकि जब हमको यदि वाणी अब हम आगम के ऊपर जाएं तो ये तो विश्वास है जब जब जो होना है सब तो होगा, तो चिंता तो छोड़ देनी चाहिए। और आज है उसी में आनंद मनाए, उसी में भक्ति करें, उसी में जो अपना जो आप जिसे कहते हैं पुरुषार्थ कहते हैं कि अपना सही पुरुषार्थ जैसे अपने को आत्मा में आने की कोशिश करें। क्योंकि जो मतलब एक तरीके से जैसे संयम बोलते हैं, वो इसलिए संयम इसलिए है कि अपने को एकाग्रता लाने के लिए, कहीं किसी को छोड़ने के भाव नहीं है उसमें, कहीं कोई वो भाव नहीं है, केवल कि हमको अपने लिए समय तो देना पड़ेगा।
देखो शरण जी, अपन का बहुत लोगों से दिन रात में बहुत सारे व्यापार चलते हैं। व्यापार इन द सेंस कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन और वो होते रहते हैं। और कई जगह हमें जो है किसी से कोई शिकायत रहती है, किसी दूसरे से कोई शिकायत रहती है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से कुछ हो जाता है। सारे दिन के खटपट के बाद शाम को हम बड़े उद्विग्न से हो जाते हैं। अगर मान लो कोई हमसे कह करे वो सब छोड़ दो आप बिल्कुल बात, अरे साहब कैसे छोड़ दूं, फलाने ने आज ऐसा कह दिया, ढिमके ने पैसा देने से मना कर दिया, अमके की तबीयत खराब हो गई, आप कह रहे हो छोड़ दो। तो भाई ये जो सब विचार करने से आप दुखी है ना? बोले हाँ दुखी तो बहुत हूँ। बोले इतना इस दुख को आप मनाते रहोगे तो क्या सुखी हो जाओगे? अब बार बार करो, आज उसने उसने ये कहा था, दूसरे घंटे बाद भी आप यही सब सोचो पूरी लिस्ट बना के, तो ये सोचने मात्र से हम सुखी हो जाएंगे क्या? बोले सब कैसी बात करते हो, उसका दुख नहीं होगा क्या? ये सब किया बिल्कुल होगा, जितना सोचोगे उसका दुख होगा। लेकिन अगर उस सोचने से वो सारे दुख चले जाएं, संकट दूर हो जाएं, तो दुगना सोचो, कौन मना कर? सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इस कंटेक्स्ट में, आपने जो कहा जी जो घटनाएं मेरे से संबंध रखती है उसमें सुखी दुखी शायद लोक में सभी करीब करीब थोड़े और बहुत हो जाते हैं, लेकिन जिन घटनाओं का मुझसे कोई लेना देना नहीं है उन घटनाओं से मैं सुखी दुखी हो जाता हूँ। यूक्रेन ने रशिया पे चढ़ाई कर दिया, रशिया ने यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी, मोदी ने फलाने से ये कहा, ढिमके ने ऐसे कह दिया, यानी मैं फालतू में जिन चीजों से कुछ लेना देना ही है उनसे भी व्यथित हो रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा आरपीएन साहब कि मैं जो इतना स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति, मैं ही जब इनका झगड़ा पहली बार शुरू हुआ यूक्रेन का और रशिया का, तो चूंकि मैं यूक्रेन रह चुका 3.5 महीने में रहा था वहां, मेरे अंदर में ही ऐसा जो है मोह हो गया उसके प्रति कि कितनी सुंदर बिल्डिंगें हैं ऐसी, इनका क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों जीत रहा है, ये क्यों, ऐसे भाव आए। 2-3 दिन तक मैं बड़ा अशांत रहा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि द्वारिका जैसी जल गई और जो होना था उसे कोई रोक नहीं पाया, और मैं एक छोटी सी बात के लिए जो मुझसे कहीं कंसर्न ही नहीं है उसके लिए मैं दुखी हो रहा हूँ। इसलिए तो ऐसा जो है अपने को कई बार अपनी भूमिकाओं में थोड़ा कच्चापन होने के कारण ऐसे भाव कहीं ना कहीं जो थोड़ा समता भाव अगर किसी तरह से रखने के एक अभ्यास हो जाए इस चीज का, हो जाए तो ऐसे ही अभ्यास होगा। लेकिन इसमें जैसे दुख होना जी और एक मतलब अब करुणा का भाव होना, चलो कि करुणा तो है हाँ कि भाई वहां पर ये हो रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं, वो करुणा तो होनी चाहिए, लेकिन उसके प्रति दुख बना के और फिर अपन सोचते बैठे हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो अशांत हो जाते हैं, पूरे टाइम अशांत बने बने रहते हैं उस चक्कर में। अशांति किसी प्रकार की भी होना अपने स्वभाव के प्रतिकूल होना है, और स्वभाव के प्रति प्रतिकूल होना कर्म बंध का कारण है। ठीक है सर, तो इसलिए अपन सब बहुत सावधान रहें। अपने दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं जो सबके जीवन में घटित होती हैं उनमें कितना समता भाव धारण करें, जब जब जो होना है, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। इस सिद्धांत को सामने रख करके वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट का, ये मूल मंत्र हमें रोज जपना है, रोज इसकी प्रैक्टिस करना है। सुखी तो हम अभी से हो जाएंगे, मोक्ष तो बाद में देखेंगे। सुखी तो मैं हूँ एक्चुअली में लेकिन हाँ निश्चित रूप से जो स्वाध्याय करते हैं उनके भाव में तो फर्क आ ही गया है जी मतलब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बस ये इतना है कि उसको और उसके अंदर और गहराई में आए, थोड़ा और अपने ऊपर समय दे पाए तो और अच्छा हो। प्रैक्टिस करो, हर घटना को आप जो है इसी परिप्रेक्ष्य में तोलने की कोशिश करो, तो आपका जो वेदना है आधी तो हो ही जाए। जैसे आप कह रहे हैं ना, अगर समय रहते मैं देख लूं हाँ भाई मैं क्यों व्यथित हो रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा हूँ, हाँ तो शायद उससे अपने आप ही कम हो जाएगी ये मत। स्वयं ही स्वयं का गुरु बनूं, अपने को अपन समझाएं, दूसरे को क्या समझाना। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात बोली आरपीजन साहब ने। यदि हम अपने जैसे अपने को खिन्नता आ रही है और अपन ये सोचे थे खिन्नता आ क्यों नहीं है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण ये है कि हमारी कोई गिद्धता है, हमारा कुछ हमारे हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ, हमको कुछ नुकसान हुआ या किसी ने हमको कुछ बुरा बोला, इसलिए खिन्नता है कि हमारे पास हमें को। सही कहा आपने। आप कभी सोच के देखना, अब आज साहब मन बड़ा उदास सा है, तो उसके बैक रूट में जाना, ग्रास रूट पे जाना कि क्यों है, आज मैं अशांत क्यों हूं,
तो मुझे वो घटनाएं एक पूरी की पूरी आ जाएंगी, इस घटना की वजह से मैं दुखी था। आप जब एनालाइज करेंगे, पीछे जाएंगे, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सी घटना से आप दुखी हैं, और उस घटना के बारे में आप सोचोगे इसमें क्या बड़ी बात है, अगर ये हो गया तो क्या हो गया। आप देखो आपका दुख जो है, जो अशांत बने हुए थे आप, एकदम सही हो गया। बिल्कुल सही हो, बहुत सुंदर सर। चलिए भगवान स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को, भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक करूं सदा देता हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय।